हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, सुखी होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत जीवन जी रहे होंगे। भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने आज तक का जीवन हमें दिया है और आज का दिन भी हमें प्रोवाइड किया है। और आज के दिन मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आपके आने वाले जो ये 6 महीने बचे हुए हैं इस साल के 2024 के, उस बचे हुए टाइम में इन 6 मंथ्स में आपने क्या प्लानिंग की हुई है। मतलब 6 to 7 मंथ्स, जुलाई से लेकर दिसंबर का मंथ, इन बचे हुए महीनों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है और वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आपने कौन से ऐसे ड्रीम देखे हैं, कौन से ऐसा काम है, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो आपने सोचे हैं कि आप इन 6 महीनों में कंप्लीट करेंगे और वो आपके होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आज का हमारा ये वीडियो है डेडिकेटेड। इसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है ये पायराइट स्टोन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टोन, और दूसरा ऑप्शन है एमेथिस्ट, बहुत ही कामिंग और ब्यूटीफुल स्टोन। तो इन दोनों स्टोन्स में से आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट करता है उसको आप उस पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए और आगे देखिए कि आपकी रीडिंग में आपको क्या मिलता है, कि आपके जो गोल्स हैं वो कौन से हैं और उन गोल्स में आपको अचीवमेंट मिलती है कि या नहीं मिलती है। इसके अंदर हमारे पास मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके, जिसके अंदर की हमारा ये कार्ड जो है ये मास्टर कार्ड होगा। ये जो 3 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कि आपको आपके कौन से गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और जो नीचे के कार्ड्स हैं वो बताएंगे कि क्लैरिफिकेशन देंगे कि वो होगा या नहीं। ओके, तो अब देरी ना करते हुए लेट अस स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये वाला पायराइट चुना है, मैं आपको ये बताऊं कि पायराइट चुनने का मतलब ये है कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़े, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आए और कुछ कमियां चल रही होंगी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए। इन 6 महीनों में आपका गोल कुछ इसी तरीके का होगा जो शायद मनी रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ज़्यादा इस पाइल के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। तो देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है। स्वप्न, यस। तो स्वप्न, आपके सपने हैं, आपके सपने हैं कि इन 6 महीनों में कुछ तो है जो आपने अभी इन 6 महीनों में कोशिश की है और इन बचे हुए 6 महीनों में उसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। अट्रैक्ट नहीं मतलब उसको आप चेरिश करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपने क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास डेविल। हमारा जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और हमारा, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। और हमारा जो तीसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 110% कुछ इस तरह का मटेरियलिस्टिक अप्रोच है जो कि आप फुलफ़िल करना चाहते हैं इन 6 महीनों में। कोई तो ऐसी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी इवन हो सकता है कि आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो है जो आप काफ़ी बड़ा, जो आप जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसे लाना चाहते हैं। और फ़िलहाल उसको लेकर आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी है। अभी पिछले 6 महीनों से आपने कोशिश की है बट वो चीज़ हो नहीं पाई है। थोड़ा बहुत ज़रूर उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आप थोड़ा बहुत, आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, आप अपने वे में थोड़ा बहुत आगे बढ़े होंगे, लेकिन अभी तक वो फुलफ़िलमेंट आपके लिए नहीं आई है। लेकिन आप थोड़ा सा तो ज़रूर आगे बढ़े हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडीली आप अपनी दिशा में मूव ऑन हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मतलब आपको जो भी आपका मटेरियलिस्टिक जो गोल है, जिसे आप चेरिश करना चाहते हैं, जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, उस दिशा में आपने आने पिछले 6 महीनों में काफ़ी मशक्क़त करके आपने कोशिश की है और आप आगे बढ़े हैं, मुझे ये लग रहा है। आपकी रीडिंग में सिर्फ ये क्लियर है, ये क्लैरिटी है कि जो आपकी सोच है, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं वो आपने एक ही दिशा में डाइवर्ट करके रखी हुई हैं। कुछ एक चीज़ है जो आप अचीव करने के लिए पिछले 6 महीनों से अपनी एनर्जी दे रहे हैं और वो अभी हुई नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं कि वो फुलफ़िलमेंट आपकी लाइफ इस 6 मंथ्स में होगी या नहीं, जो बचे हुए 6 महीने हैं।
तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ swords, and the third one is King of Cups. ओके, तो ये जो कार्ड हैं तीनों, ये हमें बता रहे हैं कि आपने जो गोल सोचा है वो आपके फुलफ़िल होंगे कि नहीं इस 6 महीने में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस जो आपकी फुलफ़िलमेंट, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, बेसिकली ये डिज़ायर है आपकी कोई, इसको फुलफ़िल करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि 6 महीनों में ये होगा या नहीं होगा, तो ये हो सकता है कि आप इन 6 महीनों में उसके काफ़ी करीब पहुंच जाएं, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि 6 मंथ्स में आपको पूरी तरह से ये कंफर्मेशन मिल जाएगी ईयर एंड आते आते कि आपका ये डिज़ायर फुलफ़िल होगा ज़रूर, ठीक है। आप रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी एंजाइटी और थोड़ी स्लीपलेसनेस आपको रहेगी इन 6 महीनों में, अगर आप अपने उसी डिज़ायर के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर कि मुझे यही इस 6 महीने में मतलब कंप्लीट करनी है, अभी तक क्यों नहीं हो पाया। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा इसके लिए, और हो सकता है कि ये साल के एंड तक नहीं भी होता फुलफ़िल, तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ज़रूर मैं देख रही हूँ आपका ये फुलफ़िलमेंट, अगले साल की शुरुआत में। बेसिकली हो सकता है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको आपकी जो ये डिज़ायर है ये फुलफ़िल होती हुई ज़रूर नज़र आएगी, पर इस साल के एंड तक काफ़ी उसके करीब आप पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़ी एंजाइटी बनी रहेगी, काम नहीं हो रहा या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसके लिए बेसिकली आपको करना ये है कि आपको अपने आप को कूल एंड काम रखना है और अपने इस डिज़ायर के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ये जो आपकी डिज़ायर है ये मटेरियलिस्टिक है, और ये आपको एक तरह से ना आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप इन 6 महीनों में आपने एक आदत बना ली होगी हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहना है और एंक्शियस होते रहना है, तो उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे भागेंगे तो ये आपसे और दूर जाएगी। ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको यूनिवर्स से बोल के उस पर छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मांड से, ईश्वर से कह दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो वो आपको रिपेल करके और आगे बढ़ेगी। तो अभी आपके साथ यही हो रहा है, अभी भी आपने 6 महीनों में बहुत पीछे पड़े हैं उस डिज़ायर के, उस फुलफिलमेंट को हासिल करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और मेंटली ज़्यादा करते हैं आप, मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो वो चीज़ें कम करके अगर आप अपने दिमाग को पीस में लेके जाएं, अगर आप ईश्वर पे छोड़ के और जो आप कार्य अभी कर रहे हैं, जो आपके पास है, उन कामों में लगें, तो ये फुलफिलमेंट आपकी जल्दी भी हो सकती है, लेकिन ईयर एंड तक ही होगी अगर होगी तो। अदरवाइज जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें कि आपका एंग्शियस नेचर थोड़ा रहेगा, एंग्जाइटी वगैरह की वजह से आप इससे और पुश करेंगे, तो मैक्सिमम ये आपका टाइम जो है नेक्स्ट ईयर के मार्च मंथ तक मुझे ये होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्योरली मटेरियलिस्टिक ही कोई ड्रीम है, जो कोई वर्क है जिसमें कि मटेरियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वो आपका फुलफ़िल होता मुझे दिख रहा है। इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप वो रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये काम जो है वो जल्दी हो सकता है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा चैरिटी करें, या फिर जैसे चैरिटी में आता है कि आप पक्षियों को दाना डालें, पानी डालें, और बाहर जब भी जाएं गौ माता की सेवा करें, आप उन्हें रोटी खिलाएं, और कोई भी आपको दिख जाए नीडी पीपल तो उसको आप कुछ कच्चा सामान खाने का, रॉ मटेरियल, आप कच्चे चावल हो गए, दाल हो गई, या कुछ भी आप दान कीजिए। तो आप जितना दान करेंगे उतना जल्दी आपकी ये एंजाइटी, ये आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग वाली जो सोच है वो ख़त्म होगी। उसके ख़त्म होते ही आपका जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होगा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो आपके लिए यही रेमेडी है कि आप क्योंकि आपको मिलेगा ज़रूर, और बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, बहुत बड़ा, मतलब इवन अबंडेंट होने वाले हैं आप बहुत आगे के 6 महीनों में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अबंडेंट हो तो आप दूसरे की हेल्प भी कीजिए, जो आप शायद करते नहीं हैं, बहुत रेयर है शायद आप लोग करते हो। तो वो काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अगर आप लगातार
43 डेज़ तक करते हैं ये काम, रोज़ ही थोड़ा बहुत किसी को दान दे दिया या किसी को कुछ चिड़ियों को दाना डाल दिया, तो आपके लिए 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी हेल्थ वाइज भी आपको प्रॉब्लम, आपकी एंजाइटी का इशू है, आप सोचते बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैं, वो चीज़ आपकी कम होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। और दूसरा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रांग होगी। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, वो आपका ज़रूर होगा, ये मैं आपको 100% कह सकती हूँ। एक बार हम ये चेक करते हैं कि आपका, अगर आप इस तरह का करते हैं, जो भी आप चैरिटी करते हैं, तो वो आपको क्या बेनिफिट देगा, वो आपको कोई बेनिफिट देगा या नहीं देगा। ये देखिए, एम से है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और डर जो है, एंजाइटी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, संन्यास। ये देखिए, सीधे मैंने आपके सामने एक कार्ड शफल करके निकाले हैं और आपके सामने ही आया है। तो अगर आप करते हैं ऐसा कुछ भी, तो आप चैरिटी ज़रूर कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पक्षियों को दाना डालें, आप लोगों की मदद करें, और लगातार करें, रेगुलर बेसिस पे करें। अगर आप करते हैं तो आप आपको आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको आप करेंगे। मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और जो डर है आपको, एंजाइटी आपको इंटरनली आपके ना रूटेड है ये डर, तो आपका उससे संन्यास आपको मिल जाएगा। आप बहुत ही सुकून में आ जाएंगे, और आपका जो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, 2 ऑफ कप्स, वाओ, दुष्कृति, मतलब आपकी एक आदत है, आप अपने आप को बहुत टॉर्चर करते हैं सोच के, ठीक है। आप बेवजह की बातें सोचते हैं, और दिमाग को, अपने खुद को सेल्फ सैबोटैज वाली आपकी हैबिट है, उससे आप निकल जाएंगे, खुद को आप पहचान पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको जाप करने की ज़रूरत है, ईश्वर का ध्यान करने की ज़रूरत है, और साथ में जो मैंने आपको बताया कि चैरिटी ज़रूर कीजिए। और 43 डेज़ तक अगर आप करते हैं लगातार, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस खुद से देखेंगे। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग थी कि आने वाले 6 महीने में आपका सोचा हुआ काम होगा या नहीं। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये प्यारा सा हमारा एमेथिस्ट चुना है, ये रीडिंग उनकी है। तो आपकी रीडिंग करने से पहले आपका जो मैंने स्टोन देखा है, और मैंने इसे जब फील किया है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कूल, बहुत ही काम वाइब्स हैं आप लोगों की। आप लोग बहुत ही स्थिर और शांत लोग हो गए हैं। पिछले 6 महीने में आप लोगों ने काफ़ी कुछ, कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है जिससे कि आप लोग पहले तो बहुत एंग्शियस रहे होंगे, पर इस वक्त आप लोग की एनर्जी बहुत ही शांत हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही डिवाइनली गाइडेड हो चुके हैं आप लोग, और बहुत कुछ आप लोगों ने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। तो बहुत ही शांत और स्थिर लोग हैं पाइल नंबर 2 के, मुझे ऐसा लगता है। अब हम देखते हैं कि आपके जो 6 महीने बचे हैं, उनमें आपने जो सोचा है, जो आप चाहते हैं, वो पूरा होता है कि नहीं। आपका कोई भी सपना है या कोई भी काम है, जो भी है, तो ये हमारा मास्टर कार्ड है, ये हमें बताएगा कि एक्चुअली में क्या होगा। वाओ, तो आपके लिए है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी जो भी होगा वो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। अब 6 महीने में जो भी होगा आपकी लाइफ में, वो डेस्टिन्ड है आपके लिए, वो आपका डिवाइनली गाइडेड है। मतलब आपने डिवाइन के साथ अपने आप को पूरी तरह कनेक्टेड कर लिया है, तो अब आपके साथ डेस्टिनी अलाइनमेंट में है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों का तो जो सोचा हुआ काम है वो होगा, और ऐसा भी फील होता है कि शायद आप लोग कुछ सोचते नहीं हैं, आप लोग ने अब सब कुछ सरेंडर मोड में है आप लोग, ठीक है। तो 100% जो सरेंडर मोड में आ जाता है उसका काम अपने आप होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे। आप अब हर चीज़ को, वो चीज़ जब आप किसी के पीछे नहीं भागते ना, तो वो आपके पीछे भागता है। तो वो चीज़ें आप खुद अट्रैक्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं, फिर भी वो चीज़ें आपके पास आती हैं। तो ये आपकी रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल पाइल नंबर 1 वालों से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि उनकी रीडिंग बिल्कुल ये लगती, वो भाग रहे थे पीछे, ठीक है। उनका था कि वो अचीव करना चाहते हैं, वो किसी और इवन मटीरियलिस्टिक गोल उनका है, ठीक है। लेकिन उनके लिए टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है उनको। लेकिन आपके लिए, मैंने स्टार्टिंग में मुझे बड़ी ही कूल और काम सी फीलिंग आई है, और एमेथिस्ट को देखकर ऐसे ही लगा कि मतलब बिल्कुल सरेंडर मोड में, कोई किसी तरह का वो नहीं है कि आपको कोई भी पीछे भागना है, या कोई आपको चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि आप लोगों ने सोचा क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये 6 महीने में क्या हो। तो ये 3 कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि ये 6 महीने में आप लोगों के गोल्स क्या हैं, और ये जो कार्ड्स हैं 3, ये बताएंगे वो होगा या नहीं। तो पहले देखते हैं कि आप लोगों का गोल्स क्या है। जजमेंट, वाओ, जजमेंट, then you have king of swords, sorry, king of wands, then we have 7 of cups।
तो 7 ऑफ कप्स यानी 7 नंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप लोग का जो अब अप्रोच हो गया है ना, वो लाइफ को लेके डिफरेंट हो गया है। पहले आप लोग हो सकता है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच के पीछे भागते थे, पहले आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर फिलहाल आप लोग जो है ना, वो आप लोग उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से निकल रहे हैं। और एनर्जी आप लोग की इतनी बदल चुकी है, आप लोग चाहते हैं कि और उसी वही आप लोग की कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूज स्टेट रहा है ना, वो आप लोग उससे निकले हैं पिछले 6 महीनों से। आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर की है, जिससे कि आप लोग काफ़ी हद तक उस स्टेट से निकल के आए हैं, कन्फ्यूज्ड स्टेट। और वो कन्फ्यूज्ड स्टेट क्या है कि ये इस दुनिया की और उस दुनिया की, राइट, जो हमारा 3D वर्ल्ड है और जो हमारा 3D वर्ल्ड से अबव जो वर्ल्ड है, 5D वर्ल्ड है, जो ईश्वर की दुनिया है, जो डिवाइन रेल्म है, वहाँ की, उसमें फंस जाते हैं कई बार आप लोग। आपको समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पे हैं कि हम वहाँ पे हैं। और इच्छा आपकी अब इस दुनिया में रहने की, इस दुनिया के इंटरनली इस दुनिया में घुसने की ख़त्म हो गई है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि डिटैच हो रहे हैं, डिटैच हो चुके हैं काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि फैमिली से डिटैच्ड हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डिटैच्ड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इंटरनल कहते हैं ना डिटैचमेंट, वो हो रहा है कि ये एक सत्य जो है, बहुत बड़ा सत्य, और उसकी थोड़ी सी एक लूप होल्स मिल रही हैं। आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो दिखता है जैसी वैसी दुनिया है नहीं। और यहाँ पे अगर हम आए हैं तो हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमें पैसे कमाने हैं और फैमिली को चलाना है और बस यही लाइफ है, इंजॉय करना है, मस्ती करनी है। दिस इज़ नॉट फॉर व्हाट वी आर हियर। हमारा कोई और भी एक गोल है, और वो गोल है ईश्वर की प्राप्ति, वो गोल है डिवाइन से जुड़ना, उनको जानना, ठीक है। तो इस एक कहते हैं ना बहुत ही प्योर ट्रुथ है ये, इस सच्चाई के पीछे अब आप लोग जा रहे हैं। और कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक आपकी दूर हुई है पिछले 6 महीनों से, और आने वाले समय में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, हमारी और भी कन्फ्यूजन्स और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं, और जो हमारा अप्रोच हो जाए वो बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाए डिवाइन से, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये होगा, पर देखते हैं कि आपका ये होता है या नहीं। तो ये कार्ड हमें बताएंगे। ओके, वेरी नाइस, पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग, एंड देन वी हैव द जस्टिस। वाओ, मतलब क्या कहूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है और हमारे पास ये भी कार्ड आया था पहले, उसमें आपके जजमेंट, राइट। तो जस्टिस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, डेस्टिन्ड है ये जानना आपका। आप हील होंगे प्रॉपर, और हीलिंग आपकी जो है ना वो मेंटल हीलिंग है। इंटरनल हील जो होते हैं ना जब हम होते हैं, और वो भी मेंटली अगर हम हील हो रहे हैं, हमारे विचार हील हो रहे हैं, हमारी सोच हील हो रही है, तो हम हील हो रहे हैं। तो वो हीलिंग मुझे आप लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रही है। आप लोग 100% हील हो रहे हैं, आप लोग 100% अपनी कन्फ्यूज्ड स्टेट से पूरी तरह से निकल रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी परेशानियां झेली हैं आप लोगों ने झेली हैं, पर अब आप लोगों के लिए फूल है, यानी अब आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से ना बहुत सारे उपहार मिलने वाले हैं आप लोग को। आप लोग की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जो कि हमारे पास जो है ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, मीन्स सारी कन्फ्यूजन्स, ये जो कन्फ्यूज्ड स्टेट है ना, ये देखिए, उससे आपको आपके तलवार ऐसी चलेगी, सारी कन्फ्यूजन आपकी कटने वाली हैं। मतलब एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी थॉट आपके माइंड में आएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे विचार, कितनी अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आप लोग बहुत जल्दी हील हो रहे हैं और बहुत प्रॉपर हील हो रहे हैं। तो ये जो आपका गोल है कि आने वाले इन 6 महीनों में भी हमारी सारी हीलिंग हो जाए और हम अंदर से बिल्कुल बदल जाएं, हम बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हो जाएं, डिवाइन हो जाएं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप लोग के लिए जजमेंट का कार्ड है, आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है, और दूसरी बात है कि हमारे पास ये डेस्टिनी है, ठीक है। तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों का जो भी अप्रोच है, जो भी आप सोच रहे हैं, आप लोग का प्रॉपर आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है इस वक्त आप लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। जो भी आप प्रैक्टिस करते आए हैं अभी पिछले कुछ टाइम से, और करते रहिए, उसको कोशिश जारी रखिए। आगे आने वाले समय में आप लोग को बहुत कुछ अचीव होने वाला है। और जहाँ तक रही मटेरियलिस्टिक अप्रोच की बात,
जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कर रहे हैं, वो चीज़ें की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग के लिए ऑलरेडी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आप इस अप्रोच में रहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, क्या देंगे आपको। तो ये शफलिंग हो गई है, अब हम देखते हैं एक बार कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। दान, देखिए मैंने बोला क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं डिवाइन आपको, और दान ही आया है। तो आपको दान, ये देखिए निष्ठा, मतलब ये देखिए शुभता। इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको, अगर मैंने आप यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहते हैं और अगर आप ज़रूरत नहीं है आपको भागने की, आपको डिवाइन क्या दे रहे हैं, दान। दान आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आपको दे रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मीन्स आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। 7 है, उसके बाद आपका सीधे 15 है, एच से आपको जो वर्ड आपके माइंड में आए, होम आए, हैप्पीनेस आए, ठीक है, एच से बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी के भी होते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो जो वर्ड माइंड में आपके आए वो आपको मिलेगा। और 7 का 15, 14 भी नहीं 15, मतलब आपको ने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, आपको उससे भी ज़्यादा मिलेगा। निष्ठा, यानी कि आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति बढ़ेगी और शुभता आपके जीवन में आ रही है। और 6 की एनर्जी है, यानी 6 और 7 दोनों, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी मैनिफेस्टेशन अपने आप पूरी होंगी। और आप लोग का कुछ भी अगर कंपटीशन चल रहा है या कोई भी ऐसी उसमें है जिसमें कि आपको हार जीत एंड ऑल वो होता है, उसमें आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो आपकी बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, क्योंकि आपकी रीडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इनफैक्ट सारी कायनात आपके पीछे भागेगी, आप ईश्वर के पीछे भाग रहे हैं, आप उस डिवाइन के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे हैं, तो आपके पीछे ऑब्वियसली सारी सफलताएं आपको जीवन में मिलेंगी। तो ऐसा ही एटीट्यूड आप बना के रखिए, और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। आपके लिए किसी तरह का कोई भी गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ना पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस लिया था, बट मैंने आपके लिए गाइडेंस नहीं निकाला। मैंने निकाला कि अगर आप को क्या मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको इतना सब कुछ दे ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। फिर भी हम देख लेते हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस देना चाहे यूनिवर्स, तो क्या गाइडेंस है। एस, ओके, तो वो आपके लिए देखिए गाइडेंस भी वैसे ही है, एस और 10 नंबर और गर्भ। मीन्स आपके लिए कि आपको सक्सेस तो 100% मिलने वाली है, और अबंडेंस, एस और 10 यानी सक्सेस और एक्सट्रीम जो होता है ना, एक्सेस ऑफ एनर्जी, वो आपके लिए है, और वो गर्भ में है, वो आगे है। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि कोई गाइडेंस ही नहीं है, मतलब आप जो कर रहे हैं बस आप लगे रहिए अपनी प्रैक्टिसेस में, और किसी चीज़ की लालच मत करिए। अभी तक का आपका एटीट्यूड जैसा है वैसा आप बना के रखिए, खुद ब खुद ये अबंडेंट एनर्जी आपकी ज़िंदगी में अपने आप आ रही है। तो इतनी खूबसूरत रीडिंग है, और मैं आपको क्या कह सकती हूँ। तो आप लोगों को बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं बस उस पर आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को दान करते रहिए, चिड़ियों को पानी दीजिए, दाना डालते रहिए, जिससे भी जितनी भी हो सके उतनी मदद कीजिए, और ईश्वर आपके लिए खुद हाथ फैलाए खड़े हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज़ किया था। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ जिसको कि इसकी ज़रूरत है, जो उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर क्या होगा वो जानना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।